और फिर जब उसके घर वाले मैयत को गुस्ल और कफन दफन का इंतजाम कर रहे होते हैं तो मरने वाला शख्स ये महसूस कर रहा होता है कि उसको ख्वाब के अंदर नहलाया जा रहा है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। एक ऐसी पुरअसरार जिंदगी और एक ऐसा पुरअसरार और खौफनाक घर जिस घर में हर इंसान को दाखिल होना है। इस घर में जो भी इंसान दाखिल होगा वो कभी लौट कर उस दुनिया में नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान मर जाता है और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं, उस वक्त ये तमाम तर मनाजर मरने वाला इंसान किस हालत में देख रहा होता है और मरने वाले इंसान को कितनी देर बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। और जब मरने वाले इंसान को कब्र में दाखिल कर दिया जाता है तो कब्र में पहले 24 घंटों के अंदर उसके साथ क्या क्या सलूक किया जाता है और हिसाब किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर किस तरह ज़मीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं और किस तरह मरने वाले के साथ हिसाब किताब किया जाता है और उसके बाद मरने वाला शख्स अपनी उस जिंदगी को किस तरह गुजारता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके इल्म के अंदर भी इजाफा हो सके और आप भी मरने से पहले पहले अपनी आगे आने वाली जिंदगी की तैयारी कर सकें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, और बेशक हर जान ने मौत का जायका चखना है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान ने वक्त मुकर्ररा पर इस दुनिया को छोड़कर जाना है। प्यारे दोस्तों, जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को कब्ज़ करने के लिए तशरीफ लाते हैं और जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह को कब्ज़ कर लेते हैं और इंसान मर जाता है, लेकिन उस वक्त मरने वाले इंसान को यह एहसास नहीं होता कि वो मर चुका है, बल्कि मरने वाला शख्स अपने आप को ख्वाब के अंदर मरता हुआ महसूस करता है। और फिर जब उसके घर वाले मैयत को गुस्ल और कफन दफन का इंतजाम कर रहे होते हैं तो मरने वाला शख्स ये महसूस कर रहा होता है कि उसको ख्वाब के अंदर नहलाया जा रहा है और उसको कफन पहनाया जा रहा है और उसके कफन को गिरा लगाई जा रही है। यहाँ तक कि जब उसको कब्र में भी उतारा जा रहा होता है उसको भी वो एक ख्वाब तस्वर कर रहा होता है। बेशक ये तमाम तर मनाजर जो मरने वाला शख्स अपनी आंखों के सामने देख रहा होता है, जब उस मरने वाले शख्स को कब्र के अंदर दफना दिया जाता है उस वक्त मरने वाला शख्स रोता और चीखता चिल्लाता है, लेकिन इसकी चीखों पुकार कोई नहीं सुनता। इस तरह जब तमाम लोग उसको दफना कर चले जाते हैं और कब्र के पास कोई भी मौजूद नहीं होता, उस वक्त अल्लाह ताला उसकी रूह को उसके जिस्म में दोबारा दाखिल फरमा देते हैं, जिस रूह को मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने कब्ज़ किया था। जैसे ही रूह मरने वाले शख्स के जिस्म में दाखिल होती है तो उस वक्त मरने वाला शख्स फौरन अपनी आंखें खोल लेता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने उसे इस खौफनाक ख्वाब से निजात दिलाई। ये तमाम तर मनाज़र देखने के बाद भी मरने वाला शख्स ये गुमान कर रहा होता है कि वो सिर्फ एक ख्वाब था, जिस ख्वाब से अब वो बेदार हो चुका है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद जो आगे वाला मरला और मंजर शुरू होता है वो इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक और हैबतनाक मंजर है। जब अल्लाह ताला के हुक्म से रूह इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाती है तो मरने वाला इंसान उठकर बैठ जाता है और अपनी आंखें खोल लेता है और फिर वो शख्स अपने आप को एक सफेद लिबास के अंदर लिपटा हुआ पाता है। उसके बाद मरने वाला शख्स अपने आप से सवाल करता है कि मेरा लिबास कहाँ है और मैं कहाँ पर हूँ और ये जगह कौन सी है जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और ये मैं कहाँ आ गया हूँ। ये लर्जा देने वाले सवालात उसकी होश उड़ा देते हैं और उसकी चीखों पुकार में मजीद इजाफा हो जाता है और वो कब्र के हैबतनाक मंजर से डरकर चीखता और चिल्लाता है और अपने रिश्तेदारों को पुकारता है, लेकिन इसकी पुकार कोई नहीं सुनता। इस तरह जब मरने वाला शख्स अपनी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगता है कि वो जमीन के नीचे है और इसको दफना दिया गया है। अब इसको यकीन होने लग जाता है कि अब तक वो जो कुछ भी देख रहा था वो एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत थी और वो हकीकत में मर चुका है। उस वक्त मरने वाला शख्स अपनी ताकत के मुताबिक जोर जोर से चीखता है और अपने रिश्तेदारों को पुकारता है। इस तरह जब मरने वाले शख्स की चीखों पुकार का कोई भी जवाब नहीं देता तो उस वक्त उसकी उम्मीद सिर्फ एक ही ज़ात पर लग जाती है और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इस वक्त वो मरने वाला शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करता है कि या रब्बुल आलमीन, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मुझे इस खौफ से निजात अता फरमा। मेरे दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स गुनाहगार होता है तो वो देखता है कि दो खौफनाक फरिश्ते अपने दांतों के साथ जमीन को चीरते हुए उसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं। इन फरिश्तों को देखने के बाद उस मरने वाले शख्स की चीखों पुकार में मजीद इजाफा हो जाता है। उस वक्त कब्र के अंदर सवालों जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। हिसाब किताब लेने वाले फरिश्ते सख्ती से इस मैयत से पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। तो वो मरने वाला शख्स जिसने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी होती है वो जवाब देता है कि मैं नहीं जानता। उसके बाद फरिश्ते पूछते हैं कि तेरा दीन कौन सा है।
तो उस वक्त वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी दुनिया की मोहब्बत में गुजारी और अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी और दीन से मोहब्बत ना की, तो वह जवाब देता है कि मैं नहीं जानता। उसके बाद उस मरने वाले शख्स से तीसरा सवाल किया जाता है कि तेरा नबी कौन है, तो वो शख्स जवाब देता है कि मैं नहीं जानता। इस तरह मरने वाले शख्स के जवाब सुनकर मुनकर नकीर फरिश्ते कहते हैं कि हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। उसके बाद फरिश्ते कब्र को हुक्म देते हैं कि ऐ कब्र, तू इस पर तंग हो जा। तो वो कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे के अंदर पेवस्त हो जाती हैं और इस तरह उस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जहन्नुम के दरवाजे को खोल दिया जाता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। प्यारे दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स नेक हो तो वो कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद उस नेक शख्स की कब्र के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और उससे ये सवाल किया जाता है कि तेरा नबी कौन है और इस हस्ती के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था। तो वो शख्स जिसने सारी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और तालीमात के मुताबिक गुजारी होती है, तो वो देखते ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान जाता है और अर्ज करने लगता है कि ये मेरे नबी हैं। उसके बाद फरिश्ते इसको खुशखबरी सुनाते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उसको हमेशा हमेशा की राहत अता कर दी जाती है। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर शख्स को कब्र के अंदर ज़रूर आजमाया जाएगा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान की ज़िंदगी में 2 दिन और 2 रातें ऐसी आएंगी कि उससे पहले उसने कभी ऐसे 2 दिन और ऐसी 2 रातें ना देखी होंगी। एक वो दिन जिस दिन वो मरेगा और दूसरा वो दिन जिसके बाद कोई दिन ना आएगा और वो क़यामत का दिन होगा। और एक वो रात जो उसकी कब्र में आएगी और दूसरी वो रात है जिस रात के बाद क़यामत कायम होगी। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने बड़े बड़े खौफनाक मनाजर को देखा, लेकिन कब्र से ज़्यादा खौफनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र पर तशरीफ़ लाते तो इस कदर आंसू बहाते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। तो आपसे पूछा गया कि जब आपके सामने जन्नत और दोज़ख का जिक्र किया जाता है तो उस वक्त तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब कब्र का जिक्र किया जाता है तो आप बहुत रोते हैं, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है और अगर कब्र वाले ने उससे निजात पाई तो बाद का मामला उससे आसान है और अगर इससे निजात ना पाई तो बाद का मामला इससे ज़्यादा सख्त है। प्यारे दोस्तों, इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि दुनिया की ज़िंदगी एक मुख्तसर सी ज़िंदगी है और बिल आखिर इस ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना है और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है जिसके बाद कोई मौत ना होगी और कुछ नसीब होंगे वो लोग जो अल्लाह ताला और उसके महबूब को राज़ी करके अपनी आखिरत को संवार लेंगे और हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में चले जाएंगे। और बदनसीब होंगे वो लोग जो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानियां करके और दुनिया को राज़ी करके हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के मुस्तहिक करार पाएंगे। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उन्हीं की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।